नमस्कार सज्जनों, अक्षर ब्रह्म योग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि 12 जनवरी से निरंतर हम इस चैनल पर वीडियो अपलोड करेंगे, तो मेरा पहला वीडियो हम सब युवाओं के मार्गदर्शक और पथ प्रदर्शक स्वामी विवेकानंद के जीवन पर है। एक युवा सन्यासी के रूप में भारतीय सनातन संस्कृति की जो लहर है उन्होंने 7 समुद्र पार पहुंचाई। उस व्यक्ति का नाम है स्वामी विवेकानंद और विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के अंदर हुआ है। उनके पिता का नाम है विश्वनाथ और उनकी माता का नाम है भुवनेश्वरी। पिता पेशे से वकील है, माता गृहिणी के रूप में कार्य करती है, लेकिन माता जी बहुत ही विद्वान माता थी इनकी, जिनको वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि कंठस्थ थे। और इसी से स्वामी विवेकानंद के जीवन के अंदर प्रभाव पड़ा कि उन्होंने भारतीय संस्कृति की ओर अपना जो रुचि थी उनकी धीरे धीरे बढ़ती गई। स्वामी विवेकानंद के दादाजी गुरुचरण दत्त, वो स्वयं 25 वर्ष की आयु के अंदर उन्होंने भी गृह त्याग कर लिया था जब उनके विश्वनाथ की उम्र मात्र 4 वर्ष थी। तो स्वामी जी के परिवार के लिए संन्यास लेना कोई नई बात नहीं थी। तो स्वामी जी अपनी माता से जो उनको शिक्षा मिली थी सनातन संस्कृति को, उसको आगे बढ़ाने के लिए वो किसी गुरु की खोज में थे और उनकी मुलाकात होती है रामकृष्ण परमहंस से। रामकृष्ण परमहंस से उनकी मुलाकात 1881 के अंदर, नवंबर 1881 के अंदर उनके गुरुजी से उनकी पहली मुलाकात होती है। गुरुजी ध्यान की अवस्था के अंदर बैठे थे। स्वामी विवेकानंद जी बाहर से दरवाज़ा नॉक करते हैं, तो अंदर से स्वामी परमकृष्ण हंस, उनके गुरुजी रामकृष्ण परमहंस, उनको बोलते हैं कौन है। तो स्वामी जी वहाँ से बाहर से रिप्लाई देते हैं कि यही जानने के लिए मैं आया हूँ कि मैं कौन हूँ। फिर वो स्वामी जी को अंदर बुलाते हैं, उनके बीच में बातचीत होती है और धीरे धीरे वो स्वामी जी गुरुजी के चरणों में आते हैं और उनकी विद्या प्राप्त करते हैं। 5-6 वर्ष का उनका साथ रहता है और 16 अगस्त 1886 को रामकृष्ण परमहंस इस भौतिक शरीर को छोड़कर, इस नश्वर शरीर को छोड़कर हमेशा के लिए पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं। 5 वर्ष तक उन्होंने गुरुजी के समीप रहकर अध्ययन किया। फिर वो सनातन संस्कृति का और प्रचार प्रसार करना चाहते थे, तो उनकी इच्छा थी कि वो विदेशों के अंदर इस सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करें, लेकिन उनके पास आर्थिक व्यवस्था नहीं थी कि वो विदेश में जाकर अपनी संस्कृति का प्रचार कर सकें। ये सब उनके विचार थे कि मैं कैसे जाऊं, ये सब सोच ही रहे थे। उनको बुलावा आता है खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह जी के वहाँ से। अजीत सिंह जी के दीवान जगन मोहन स्वामी जी को मिलते हैं कि आपको राजा साहब ने बुलाया है। तो विवेकानंद जी बोलते हैं राजा साहब का क्या काम है जो मुझसे मिलना चाहते हैं। तो बोलते हैं कि आपने 2 वर्ष पहले जब राजा जी के वहाँ आए थे तो आपने उनको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था, तो आपके आशीर्वाद से उनके घर पे पुत्र प्राप्ति हुई है। तो राजा जी चाहते हैं कि आप उसका नामकरण करें और उनके पास रहें कुछ समय लिए। तो फिर वो वहाँ पर जाते हैं, तो वो बातों ही बातों में स्वामी जी बोलते हैं कि मेरी इच्छा है कि सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार मैं विदेशों में भी करूँ। इसके लिए मुझे धन की आवश्यकता है, मुझे जाना है। शिकागो के अंदर एक धर्म सम्मेलन हो रहा है, विश्व धर्म सम्मेलन, मुझे वहाँ जाना है। तो वहाँ पे अजीत सिंह जी बोलते हैं आप चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी मैं व्यवस्था कर दूँ, लेकिन मेरे मन के अंदर एक प्रश्न है कि आप वहाँ जाना क्यों चाहते हैं। भाई विदेश के अंदर आप यहाँ पे रहकर भी तो सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तब स्वामी जी बोलते हैं मेरे जाने के वहाँ पर 2 रीजन है। एक तो मैं चाहता हूँ कि अपनी जो सनातन संस्कृति है, जो हिंदू संस्कृति है, इसकी जो महत्ता है वो विदेशों के अंदर भी फैले। दूसरा, जो हमारे देश के शिक्षित देशवासी है जो पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, तो उनकी भी आंखें खुलें और अपनी सनातन संस्कृति को वो वापस अपनाएं। ये मेरे जाने का मुख्य वजह है। बाकी मुझे कोई धर्म संसद जाने की कोई ऐसी इच्छा नहीं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये जाएँ, क्योंकि हम सब लोग या उस समय के लोग भी और वर्तमान समय में भी हम देखें, जैसे अपने योग को भी ले लो, तो योग सनातन संस्कृति महर्षि पतंजलि के समय से आ रहा है, या यूं कहूँ उससे पहले भी योग था, लेकिन हम आज कोई भी लोग योग नहीं करते थे। लेकिन जैसे योग से योगा हुआ, योग के पीछे ए लगा, ए का मतलब मैं ये कहता हूँ रिटर्न ऑफ अमेरिका, मतलब अमेरिका से आया इसलिए हम वापस योग कर रहे हैं। फिर अब मोदी जी ने भी अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी बनाने लगे। मोदी जी कहने पे बाबा रामदेव जी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो मतलब योग से योगा हुआ तब हम योग कर रहे हैं, बाकी हम पहले नहीं कर रहे थे। वैसे ही स्वामी जी कह रहे थे कि भाई मैं सनातन संस्कृति के बारे में वहाँ से जाके बोलूँगा, तो वहाँ से घूम पे जो बात आएगी तब अपने इंडिया वाला फॉलो करेंगे। जैसे श्री कृष्ण को ले लो, हम सब श्री कृष्ण से कृष्णा किया इस्कॉन टेम्पल वाला ने, तब हम मंत्र जमते हैं हरे कृष्णा हरे रामा। वैसे कृष्णा शब्द का अर्थ हमें पता ही नहीं है लोगों को। कृष्ण और कृष्णा शब्द के 2 अलग अलग अर्थ हैं। कृष्ण शब्द तो अर्थ है भगवान श्री कृष्ण और कृष्णा शब्द का अर्थ है द्रौपदी। तो हम बोलते हैं हरे कृष्णा, तो कृष्ण हम द्रौपदी को याद करें, इसलिए आपकी जो इच्छाएं मांगते हो वो भी पूरी नहीं होती, क्योंकि हम द्रौपदी को याद करें, कृष्ण को याद नहीं करें। तो आज के बाद आप में से
जो वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि जब भी अभिवादन करें तो जय श्री कृष्ण कहें, ना कि जय श्री कृष्णा कहें, क्योंकि जो विदेशी हैं वो ए लगाते हैं पीछे, चाहे वो राम से अब थोड़े समय में रामा भी हो जाएगा, कृष्ण से कृष्ण हो चुका है, थोड़े दिन में राम भी। तो आपसे भी ये निवेदन है कि अपनी सनातन संस्कृति जो विवेकानंद चाह रहे थे, इसकी जो महिमा है वो आप भी महिमा मंडन करें इस संस्कृति का। ऐसा नहीं है कि विदेशी के प्रभाव में आकर हम धीरे धीरे इस संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। वापस टॉपिक पे आते हैं फिर वो कि चलो मैं आपकी व्यवस्था कर देता हूँ कि आज चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। वो उनको दीवान जगनमोहन को बोल के इनके आने जाने की सारी व्यवस्था कर लेना। स्वामी जी उनको वहाँ पे 2 दिन रुकते हैं, आशीर्वाद देते हैं और 31 मई को उनको रवाना होना होता है बॉम्बे से शिकागो के लिए। तो बॉम्बे तो उनको छोड़ने के लिए खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह जी आते हैं कि जयपुर रेलवे स्टेशन के पास, जो राजस्थान के अंदर जयपुर, जो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, वहाँ पर रेलवे स्टेशन के बाहर आते हैं स्वामी जी और बैठे। ट्रेन आने का समय होने ही वाला था, उससे पहले स्वामी जी जगनमोहन और अजीत सिंह जी तीनों बैठे होते हैं और अजीत सिंह जी उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि स्वामी जी आप नाम क्या लेके जा रहे हो? अब नरेंद्र नाम अच्छा नहीं लग रहा, कुछ नाम चेंज होता अच्छा रहेगा। तो स्वामी जी ने बोला मेरा मन है कि मैं नाम अपना सच्चिदानंद रख दूँ, क्योंकि काफ़ी लोग उनको नरेंद्र को धीरे धीरे सच्चिदानंद भी कहने लग गए थे। जैसे उनको विवेकानंद को उनकी माता जी वीरेश्वर कहती थी, वैसे ही कुछ लोग प्यार से उनको सच्चिदानंद भी कहते थे। तो अजीत सिंह जी मजाक में उनको बोलते हैं कि सच्चिदानंद तो कॉमन नाम है, जैसे आज हम नहीं रखते नाम तो कहीं कॉमन नाम है। तो उस समय वो बोलते हैं कि कॉमन नाम हो गया, आप अपना नाम, मेरे सजेशन है आप अपना नाम विवेकानंद रख दो तो कैसा रहेगा। तो उसी बात को वो स्वीकार करते हैं और अपने जयपुर रेलवे स्टेशन से स्वामी जी बोलते हैं चलो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं आज से अपना नाम स्वामी विवेकानंद हर जगह लिखूंगा। तो फिर वो वहाँ से जयपुर से 27 मई को जयपुर से रवाना होते हैं और 31 मई को वो पहुँचते हैं बॉम्बे बंदरगाह से। उस समय एयरपोर्ट तो थे नहीं, तो बंदरगाह से रवाना होते हैं और धीरे धीरे 2 महीने की यात्रा करते हैं। टोक्यो, शिकागो, हांगकांग होते हुए वो अमेरिका पहुंचते हैं और वहाँ पे विश्व धर्म सम्मेलन के अंदर 11 सितंबर 1893, जो अपना क्वेश्चन है कि स्वामी जी ने धर्म संसद में कब भाग लिया, वो है 11 सितंबर 1893 के अंदर उन्होंने विश्व धर्म संसद के अंदर भाग लिया और सबसे अंत में उनको बुलाया गया। सिर्फ 2 मिनट का समय उनके पास था, लेकिन उन्होंने जो अपने पहले शब्द कहे अमरीकी भाई और बहनों, वहाँ से करतल ध्वनि की आवाज़ें आने लगी, क्योंकि उस समय सब लेडीज़ जेंटलमैन ऐसे शब्द यूज कर रहे थे, भाई बहन को ही कह के नहीं पुकारा था। तो स्वामी जी की बात सुनी, फिर धीरे धीरे स्वामी जी का व्याख्यान बढ़ता गया और 1 घंटा भर उनका भाषण चला। फिर स्वामी जी ने अपना दूसरा और अंतिम व्याख्यान वहाँ पे 27 सितंबर को दिया। उस व्याख्यान में वहाँ के जो पोप है वो उनके साथ मजाक करते हैं, बोलते हैं कि सारे जो धर्म ग्रंथ रख दिए थे और सबसे नीचे भगवत गीता को रख दिया था कि आपका देखो हिंदू धर्म है जो सबसे नीचे है और हमारे जो बाइबल है वो सबसे ऊपर है, उसके ऊपर कुरान है। तो स्वामी जी बहुत हाजिर जवाबी थे, तो बोलते हैं कि ये सारे जो आपके धर्म ग्रंथ हैं उन सबका जो भार है वो गीता लेके चलिए, अगर गीता नीचे से निकाल दी तो सारे धर्म ग्रंथ बन जाएंगे। तो गीता का महत्व उन्होंने स्वामी जी ने मजाक में बताया था। फिर जो मैंने आपको क्वेश्चन बता चुका हूँ कि खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने उनको उपाधि दी थी। क्वेश्चन आता है कि विवेकानंद को उपाधि किसने दी, तो खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने उनको उपाधि थी। फिर वो वहाँ से वापस आते हैं, उससे पहले एक न्यूयॉर्क समिति की भी स्थापना करते हैं। वो 1894 के अंदर उन्होंने वेदांत समिति की स्थापना अमेरिका के अंदर की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना वो 1 मई 1897 को करते हैं। फिर प्रमुख कुछ तथ्य जो स्वामी जी के बारे में हमें जानने चाहिए, एक उनका प्रमुख मुख्य कथन है, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। ये इनका मुख्य कोटेशन है और ये उन्होंने कठोपनिषद से लिया है, कठोपनिषद से। वैसे जो कठोपनिषद का जो मुख्य कथन है वो है उठो जागो और महात्माओं के चरणों में बैठकर आत्मा को जानो। ये कठोपनिषद का मुख्य स्टेटमेंट है कि उठो जागो और महात्माओं के चरणों में बैठकर आत्मा को जानो। यहाँ से थोड़ा सा स्वामी विवेकानंद जी ने अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करके लिखा है कि उठो जागो और तब तक न रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। कठोपनिषद हमारे जैसे 108 उपनिषद है, उसके अंदर 10 मुख्य उपनिषद है, उसमें तीसरा उपनिषद है जो कठोपनिषद है। कठोपनिषद अपने कोर्स में है, तो आगे पढ़ेंगे, इसमें यम और नचिकेता के बीच में संवाद है। नेक्स्ट उपनिषदों की जब हम सीरीज बनाएंगे उसके अंदर ये वीडियो डालेंगे। दूसरा मुख्य कथन है स्वामी जी का, खुद को कभी कमजोर मत समझना, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। ये स्वामी जी के कुछ मुख्य कथन है। स्वामी जी के 3-4 प्रमुख शिष्य हुए हैं, जिसमें बहन निवेदिता, परमानंद, विरजानंद और अशोकानंद। क्वेश्चन आते हैं बार बार कि अशोकानंद, विरजानंद किसके प्रमुख शिष्य हैं, तो हमें टिक करना है स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद जी ने अपना जो पहला भाषण है
वो 13 फरवरी 1893 के दिन दिया था। कुछ लोगों के भ्रम है कि स्वामी जी ने अपना पहला भाषण शिकागो के अंदर दिया। शिकागो के अंदर नहीं, लेकिन उन्होंने पहला भाषण 13 नवंबर 1893 को सिकंदराबाद के अंदर उन्होंने भाषण दिया था। इंडिया के अंदर ही सिकंदराबाद के अंदर उन्होंने अपना पहला भाषण दिया था। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि नवंबर 1894 को उन्होंने वेदांत समिति की स्थापना की थी न्यूयॉर्क के अंदर। फिर स्वामी जी की कुछ टेक्स्ट बुक्स है जो इम्पोर्टेंट है। योग की दृष्टि से 4 मुख्य हैं, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। राजयोग इन्होंने लिखी है 1896 के अंदर। कर्म योग भी लिखी है इन्होंने 1896 के अंदर। ज्ञान योग लिखी है उन्होंने 1899 के अंदर। और भक्ति योग है जो इनके मरने के बाद में या मरणोपरांत पब्लिश हुई है। राजयोग 1896, कर्म योग 1896, ज्ञान योग 1899। फिर 4-5 और टेक्स्ट बुक है। संगीत कल्पत्रु, इसमें बंगाली गीतों का संग्रह किया गया है। फिर है माई मास्टर, वेदांत दर्शन, मेरे गुरुवर और परिवारचक। ये हमें टेक्स्ट बुक याद रखनी है, ज़्यादा नहीं रखो तो ये 4 मुख्य रूप से जरूर याद रखनी है। और राजयोग के अंदर इन्होंने महर्षि पतंजलि का जो पातंजलि योग सूत्र है उसके ऊपर भाष्य लिखा है। और वो दिन आता है 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए विदा हो जाते हैं हम सबसे। और इनकी जो अंत्योष्टि है वो बेलूर मठ के अंदर की जाती है। अंतिम दिनों में स्वामी जी जो वेद पढ़ रहे थे वो है शुक्ल यजुर्वेद। ये क्वेश्चन आया है बार बार कि स्वामी जी शुक्ल यजुर्वेद, अंतिम दिनों में जो स्वामी जी कौन सा वेद पढ़ रहे थे? शुक्ल यजुर्वेद। जैसे 4 वेद हैं, आप सबको ज्ञात ही होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसमें से शुक्ल यजुर्वेद है जो अंतिम दिनों में कहते थे। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया है। ये प्रारंभ किया है 1884 से। स्वामी जी ने युवा की बहुत अच्छी परिभाषा दी थी कि जिनका जीवन ठहर गया है या जिनके अंदर उत्साह नहीं है या जिनके अंदर देश के उत्थान की या यौगिक उत्थान की बात नहीं आती है, वो युवा नहीं है। चाहे उसकी उम्र 18 वर्ष है, चाहे उसकी उम्र 20 वर्ष है, लेकिन वो युवा की श्रेणी के अंदर नहीं आएगा। युवा की श्रेणी के अंदर कौन आएगा? जिसके अंदर यौगिक उत्थान की बात है या राष्ट्र को विकास के लिए जो बात करता है या जो सनातन संस्कृति के लिए जो बात करता है, वो युवा है। चाहे उसकी उम्र 60 साल हो, चाहे वो 70 साल हो, उम्र कोई फर्क नहीं करती। ये स्वामी विवेकानंद ने युवा की एक बहुत अच्छी परिभाषा दी थी। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा जो स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर व्याख्यान दिया गया है उसमें आपके ज्ञान में कुछ वृद्धि हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो हम स्वामी राम हिमालय वाले के ऊपर लेके आएंगे, जिसको हिमालय योगी के रूप में भी जानते हैं। और आप सबको मेरी तरफ से राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत बधाई। और अंत में जाते जाते आपसे यही निवेदन है कि इस चैनल को या अपने इस परिवार को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।